And now to our other big story, which is continuing, it's developing and in fact escalating. Farmers continue to be on the warpath a day after talks with Team Modi at the centre failed to yield any major breakthrough. Farmers now have intensified their agitation. Look at these pictures from today. Thousands of farmers are sitting on a dharna at Delhi's Singhu border, one of the nerve points of this protest. There's also been a major face-off between the police and farmers along the Delhi-UP border in Ghazipur. Massive traffic on the Delhi-Noida link road after one side of the Chilla border area was closed. Farmers have blocked the area, demanding the rollback of 3 new farm laws last evening. Khap Panchayat leaders from Haryana have threatened to stop supplying milk, fruit and vegetables to Delhi if the government does not agree to the farmers' demands at tomorrow's meeting. That's Thursday. That's when the next meeting is going to take place. सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। हमें लोगों ने कहा यहां जैम कर लो, वहां जैम कर लो, तभी सरकार सुनेगी। हमने कहा सरकार को मौका देना चाहिए और हमने बोराड़ी में बैठकर कुछ लोगों ने इल्जाम भी लगा दिए। 25 साल से हमने 50 से लेकर 60 हजार करोड़ रुपया किसानों के घरों में दिलवाया है, सब सरकारों से लड़कर। उसके बावजूद हमने कहा, और हम ही लोग थे जो 25 साल से लोग रेल रोक रहे हैं, झूठा बुग्गी रोक रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे, बसों में आग लगा रहे थे। हमने सब बंद करवा दिया और कोर्ट के दायरे में लोगों को लेके आ गए हम लोग। हम वार्निंग देना चाहते हैं कि दिल्ली में सब्जी, दूध जो भी गांवों से सप्लाई होता है उसी के ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। चारों तरफ से हर तरह की सामग्री दिल्ली में जो गांवों से जाती है उसको बंद कर देंगे और दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर देंगे। एक राज्य ऐसा है जहां के सरकार और वहां का विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, वो किसानों तक सच्चाई नहीं पहुंचा रहा। मंडी है, मंडी रहेगी, लेकिन मंडी के अलावा भी आप अपना फसल कहीं बेच सकते हैं, ये अधिकार आपको दिया। यहाँ तक अधिकार दिए कि ज़मीन का मालिकाना हक किसान का ही रहेगा और किसान अगर किसी को फसल बुआई करने का भी मौका देता है, कटाई का भी मौका देता है, तो उसको केवल ठेके पर लेने वाले को केवल फसल को बुआई करने का और कटाई करने का ही वो अधिकार होगा। जमीन का मालिकाना हक केवल किसान का ही होगा। ये कानून केवल किसानों के ही हित में है, किसानों का ही भला होगा। दुर्भाग्य ये है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मेरा किसान भाई बहनों से निवेदन है, आप 2 साल तक इसका लाभ उठाकर देखिए। अगर आपको फिर भी लगता है इसमें कोई कमी, हम विचार करने के लिए तैयार हैं। हम कह रहे हैं कि पूरे देश का ये कौमी आंदोलन है, देशव्यापी आंदोलन है। इस आंदोलन में देश की सभी जथेबंदियों को बुलावा दिया जाए और मोदी जी खुद मीटिंग लें और इन बिलों को रद्द करने की कवायद शुरू करके बिल रद्द किए जाएं। पर वो बार बार जो है बिलों के फायदे गिनाने की बात होती है, इसके नुकसान जो है वो नहीं देखे जाते। आंदोलन जो है वो बढ़ रहा है। अगर सरकार ने जल्दी बात ना मानी तो हो सकता है दिल्ली के बाकी नाके भी हमें सील करने पड़े। और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे, चाहे उसमें कुछ भी करना पड़े। और देश के सारे संगठन जो है हम एक मंच पे हैं, एक जगह है और एक तरीके से ही आंदोलन लड़ा जाएगा। जब तक हल नहीं निकलता, ये जो लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आ गए हैं, चाहे वो पंजाब से थे, उत्तरांचल से थे, यूपी के अलग अलग जिलों से आए हैं, ये सारे के सारे यहाँ शांतमय तरीके से संघर्ष करेंगे। और जब तक इसका हमारे को हक नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही ये मोर्चे चलेंगे। सरकारी खरीद का जो प्रावधान था, पहले से जो सरकारी खरीद होती थी MSP पे, उसकी कोई सरकारी व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो तीनों ही कानून जड़ से ही खारिज हों। So the situation right around Delhi is now tense. There has been blockades in different entry points of the national capital. So things are very dynamic right now. Joining me from different parts of the protest sites, Mausami Singh reporting from the Singhu border, which, like I said, has become a nerve center. Himanshu Mishra is reporting from the Tikri border, and Jitendra Bahadur is reporting from the Ghazipur-Delhi border, which has seen a massive blockade since yesterday. Mausami, coming to you first. A day after the talks happened yesterday and a day
day before another round of talks takes place tomorrow. What is the situation at the Singhu border? That has become in many ways the sort of central area for many of the protest visuals that we've been getting. Shiv, this is the biggest standoff point as far as the protest of the farmers is concerned. On my right, you can see that in the middle of this periphery that has been made, a press conference of the leaders is going on presently, but they have really spelled out the blueprint as far as the talks tomorrow are concerned. They've rejected the government's demand outrightly. They've clearly laid out that the government's attempt to in fact form a committee is more in tune to in fact break up the entire agitation, and they would all go collectively even as only few would speak. But I will ask Waqar to in fact pan out and widen the frame and show you the enormity of the preparedness that is there on ground zero, because this point is the hot line or the red line, as you might call it. Behind me you can see the trucks and the cordon. Behind that is an entire army of police personnel, security personnel. On the other side, if you look, if Waqar really pans out and shows you, on the other side is a sea of farmers, supporters, and others are joining the chorus. We saw a lot of farmers pour in from Bihar, from Uttar Pradesh, from Haryana yesterday. Even after the meeting, farmers are joining the entire fight. Yes. So no way they are on the back foot, and here the farmers right now spelling out the contours, the leaders spelling out the contours that will follow in the meeting that's coming up. It's more at stake for the government because a lot of pressure is mounting on the government even as they choke the national highway. Very, very interesting. The numbers have actually increased. हिमांशु, आप टिकरी बॉर्डर पर हो, टॉक्स का एक दिन बाद क्या किसानों का संख्या बढ़ चुका है? क्या सिचुएशन है टिकरी बॉर्डर पर, हिमांशु? टिकरी बॉर्डर पर लगातार किसानों का इकट्ठा होना शुरू हो गया। आज छठा दिन है यहाँ पर जब किसान लगातार आते जा रहे हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा के इलाकों से। ये जो आप देख रहे हैं ये है बॉर्डर का इलाका जहां पर आप बैरिकेड्स देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस बैरिकेड के इस तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आगे किसान ही किसान हैं और ट्रैक्टरों में ये आए हैं और ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, क्योंकि ये रोड सीधे रोहतक की तरफ जाती है। तो हरियाणा के भी काफी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं और किसानों का ही कहना है कि लगातार जो और उनके साथी हैं दूसरे शहरों को, वो भी उनको ज्वाइन कर रहे हैं। बेसिकली यहां पर जो किसान बैठे हैं, यहां पे जो किसान हैं उनकी लगातार सिंघू बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ बातचीत चल रही है और इन्हें यहां पर आदेश का इंतजार है कि किस तरीके से जो बातचीत सरकार और किसानों के बीच चल रही है, जो भी आदेश वहां पर आएगा यहां के लोग वही करेंगे। फिलहाल पुलिस इनसे जो संपर्क में है, पुलिस ने जब इनसे कहा कि अगर कोई यहां से जाना चाहता है बुराड़ी तो दिल्ली पुलिस उसे फैसिलिटेट करेगी और बुराड़ी तक पहुंचाएगी। और ये देखने में भी आया कि यहां से कुछ किसान शुरुआत में बुराड़ी के लिए निकल के पुलिस के साथ गए भी, लेकिन उसके बाद बाकी के किसानों ने यहां से आगे बढ़ने से मना कर दिया और यहीं पे बैठ गए। और ये छठा दिन है जब लगातार किसान दोनों तरफ की सड़कों पर बैठे हुए हैं। आगे दिल्ली पुलिस है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पुलिस का कहना है कि वो कंट्रोल है, क्योंकि किसानों से भी उनकी लगातार बातचीत चल रही है और जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। So this is a difficult situation. The stalemate between the farmers and the government is continuing. There has been a huge amount of diversions necessary for motorists and people, like Himanshu was just showing you and Mausami was also just showing you, for people to get across the border. A lot of trade has been affected, a lot of industry has been affected as a result of this particular blockade. Before I take you to the Ghazipur border between Delhi and UP, where India Today's Jitendra Bahadur is standing by to give us a ground report, let me just give you a map of the places witnessing the farmer protests and are impacted due to this particular stir. Let's take you through that map. The Narela border in North Delhi is one of the places where a lot of inconvenience is being experienced by locals there. These are where the farmers are up in arms. Singhu border, where you just saw Mausami reporting from, also in North Delhi, nearly 10,000 farmers. It's become the kind of centerpiece of this entire protest.
Burari ground, where there are about 1,500 farmers at the protest site. This is where the government wanted all the farmers to collect if they wanted talks. They refused that. Jantar Mantar is where the farmers wanted to protest, but permission was not granted for that. The effort was to keep the farmers out. The Tikri border, where you saw Himanshu just reporting from, is in the western part of the city, where an estimated 1,500 farmers are currently camping. And Ghazipur border, which I'm going to take you to with Jitendra in just a moment, there are about 500 to 700 farmers present, and there was a pretty big blockade yesterday. So these are the places, including the Noida border. The India Today office is in Noida. Between Noida and Delhi, the border, strict security is in place, and I hear that that's a place where people aren't being allowed to use their vehicles at, because there's a lot of barricading. Faridabad border between Delhi and Haryana, heavy checking by the police. So if you're traveling in any of these areas, be warned that there is going to slow down your travel by quite a bit. The Gurugram border also, no protests happening, but heavy barricading and a lot of security. Now let's just tell you a little bit more about where the protests are happening right now, because this is a dynamic situation which has been it's been escalating through the day since talks yesterday. The Akshardham Noida gate area is blocked right now. The DND flyway, these are all big arterial connections between Delhi and Noida, is open, and NH24 is also open. This is useful information for people who are traveling, because there's a constant need to know about where the big blocks are when you're planning your travel. So this is going to be useful for you. The Akshardham Noida gate route is blocked. Don't use that route. DND and NH24 are open, but you can always expect that there will be some delays there. 4 borders between Delhi and Haryana are currently blocked. Take a look at this. The Jaroda border is blocked. The Tikri border, where Himanshu is reporting from, is blocked. The Jatikra border is also blocked. And the Singhu border, where Mosmi was reporting from, is also blocked. So this is, Delhi has almost practically been gheraud now as a result of these protests. The farmers have refused to relent at this point of time. I want to take you to one of those areas, the Ghazipur border, where India Today's Jitendra Bahadur has been reporting from. Jitendra, कल काफी बड़ा ब्लॉकेड हुआ था किसान प्रोटेस्ट में. आज क्या सिचुएशन है जितेंद्र गाजीपुर बॉर्डर में? देखिए शिव, गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति वैसे ही बनी हुई है. पिछले 7 दिनों से यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं. आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर इन ट्रैक्टरों में इन्होंने अस्थायी रूप से अपने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं और किसान इसी में रहते हैं. 24 घंटे किसान यहाँ इस बॉर्डर पर रुके हुए हैं और इनको दिल्ली जाने से रोका भी जा रहा है पुलिस की तरफ से. यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि एक तरीके की बैरिकेडिंग पूरी तरीके से यहाँ पर की गई है और 3 स्तरीय बैरिकेडिंग यहाँ है, पुलिस ने पूरा किया है और इस पूरे रास्ते को पुलिस की तरफ से बंद किया गया है. यानी कि किसान दिल्ली जो जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है. किसान लगातार जो हैं वो अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर अड़े हुए हैं. आज उनका 7वां दिन है यहाँ पर. दिल्ली गाजीपुर जो बॉर्डर है जो कि यूपी से दिल्ली को जोड़ता है, उन जगहों पर ये लोग सारे लोग यहाँ डटे हुए हैं और इनका साफ ये कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये लोग यहाँ पर डटे रहेंगे. हालांकि जो राकेश सिंह टिकैत हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि वो कल मीटिंग में वहां पर गए थे, सरकार के साथ जो बैठक थी, और आने वाले दिन में जो कल की मीटिंग है 12 बजे, उस बैठक में भी ये सारे जो नेता हैं वहां पर जाएंगे. तो उसके बाद ही तय होगा कि आखिर इन लोगों को आगे किस तरीके के कदम उठाने हैं. लेकिन जहां तक बॉर्डर की सिचुएशन है, सारे जो लोग हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसान जो है उन्होंने अस्थायी रूप से यहाँ पर अपने छोटे छोटे घर बना रखे हैं. जो ट्रैक्टर और उसकी ट्रॉली है उसमें भी इन लोगों ने घर बनाया हुआ. पूरा आप ये जो सड़क देख रहे हैं इसमें ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं और ये सारे जो किसान हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा उत्तराखंड की तरफ से ये सारे लोग आए हैं. तो ऐसी स्थिति अभी भी इस बॉर्डर पर बनी हुई है. शिव, Jitendra, Mosmi and Himanshu, thank you very much for getting us those ground reports. Our reporters on the ground will always keep a tab on what's happening and get you the very latest information about the protests and also information about the routes that you can and cannot use. This is all information that will be important to you. Thank you very much to the three of you for joining me with that. The Youth Congress workers who protested in Chandigarh against the farm laws faced water cannons today. Youth Congress workers had assembled in support of farmers
in Chandigarh near the Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar's residence. They were expressing solidarity with farmers protesting along the Delhi borders like you've just seen. There was also a major face-off between the NSUI, which is the student wing of the Congress, and the police. The students' wing of the Congress also staged protests in Rajasthan outside the home of BJP MPs. Farmers also took to the streets in Tamil Nadu's Tanjavur. Farmers have said that they will continue to protest till a proper decision is taken in favor of the farmers. They, of course, as you know, are demanding a full rollback of the 3 farm laws of the Modi government. लगातार पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने जा रहे थे किसान आंदोलन के समर्थन में। आप देख सकते हैं लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पथराव यहाँ पर किया है और यहाँ पर जो है चोट भी लगी है। तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ आप देख सकते हैं। पुलिस पिछले काफी समय से यहाँ पर मशक्कत कर रही है इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने के लिए, लेकिन ये पीछे नहीं हट रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग को तहस नहस कर दिया है और लगातार पुलिस को बल इस्तेमाल करना यहाँ पर पड़ा है। ये वो तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर मशक्कत हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेडिंग को यहाँ पर हटा दिया गया है और पुलिस काफी कोशिश कर रही थी इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की, लेकिन हालात यहाँ पर कहीं ना कहीं बेकाबू हो रहे हैं।